हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। पीयूष नैनावत, थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था निया ने यूमो को बता दिया होता है कि स्टार फार्मास्यूटिकल टोनी की है, जिसकी वजह से यूमो को काफी गुस्सा आ रहा होता है। यूमो सोच रही होती है पिछले कुछ दिनों से टोनी मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा, वहीं वो अपने स्टार फार्मास्यूटिकल के ऊपर काम कर रहा था। वो एक हाथ से तो दिखा रहा है कि वो लोगों के लिए चैरिटी कर रहा है, वहीं दूसरे हाथ से मेडिसिन बना के लोगों से पैसा निकलवा रहा है। और उसने ये सब बताना मुझे जरूरी भी नहीं समझा, उसने मुझे धोखे में रखा है। जब टोनी का जियांग चेन्नई के साथ में मैटर हुआ था तब मैंने उसे कहा था कि वो फाइट ना करे, ये उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लेकिन फिर उसने बाद में मेरा कॉल रिसीव करना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी मैंने टोनी के इस बिहेवियर को नजरअंदाज करते हुए कंपनी को संभाल लिया। लेकिन अब मैं ऐसा और नहीं करूंगी। फिर यूमो निया से बोल रही होती है सभी लोगों की सैलरी बढ़ा दो, हमें इस फाउंडेशन के अंदर पैसा बचाने की कोई भी जरूरत नहीं है। यूमो सोच रही होती है टोनी तुम लोगों का पैसा इकट्ठा करे थे ना, और वो सारा का सारा लोगों को वापस मिल जाएगा। देखते आखिर तुम कब तक परेशान होकर मुझे कॉल नहीं करते हो। निया सोच रही होती है आखिर चेयरमैन चू यूमो को क्या हो गया। लगता है कि इनको लगा था कि इनको पता टोनी के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन रियलिटी में इनको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, और इसी वजह से अब ये काफी ज्यादा गुस्सा हो रही है। सीन चेंज होता है, हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है। जिस बार पे आते हुए टोनी बोल रहा होता है वेंजे, जिस बार पे तुमने मुझे आने के लिए बोला था ना, मैं उस बार पे आ चुका हूँ। टोनी सोच रहा होता है आज वेंजे ने जियाई को काफी ज्यादा सबक सिखाया, और उसके सामने तो ऐसे ऐड किए थे कि वेंजे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बोलूंगा कि उसने अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर लिया, लेकिन उसके बाद से वो यहाँ पे आके ड्रिंक कर रहा है। एक दोस्त के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उसे किसी भी दिक्कत में फंसने से बचाऊं। वही बार के अंदर वीआईपी सेक्शन में हम देखते हैं बहुत ही कमाल की पार्टी चल रही होती है। सारी लड़कियां नाचते हुए बोल रही होती है आज यंग मार्शल लू वेंजे ने पार्टी दी है, आज तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। डीजे वाली लड़की बोल रही होती है आज सभी लोग खुल के खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी यंग मार्शल लू वेंजे है ना, उन्होंने बोला है कि आज का खर्चा उनकी तरफ से। वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते यंग मार्शल लू वेंजे बहुत ही कमाल के है, आज की पार्टी का खर्चा कुछ मिलियंस में आएगा, और वो बिना किसी बात के पार्टी का खर्चा उठा रहे हैं। टोनी सोच रहा होता है मेरे पास में इतना पैसा होने का क्या ही फायदा, अपने पैसे का इस तरीके से फ्लेक्स तो मैंने भी कभी नहीं करा। वेंजे ने तो अपनी इतनी कम सैलरी के साथ में भी बाहर के सारे लोगों को पार्टी दे दी, मैं तो बेफालतू की ही टेंशन ले रहा था। वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। लेकिन एक सेकेंड रुको, वो बंदा लू वेंजे तो नहीं है। भगवान की कृपा से मेरे दोस्त के सर पे तो अच्छे खासे बाल है, और ये बंदा तो कोई टकलू है। लगता है कि इसका भी नाम लू वेंजे है, लेकिन ये मेरा दोस्त तो नहीं है। वैसे आखिर इस भीड़ के अंदर लू वेंजे होगा कहाँ। मैं अपना मास्क भी नीचे नहीं कर सकता, वरना ये सभी लोग मुझे पहचान लेंगे। तो अगर इन सभी में से वो मुझे दिखेगा भी तो मुझे पहचानेगा कैसे। तभी टोनी क्लब के साइड में देखता है एक बंदे को जो कि अकेले बैठा होता है। हम देखते हैं वेंजे को जो कि सोच रहा होता है जियाई को अब तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन आखिर अब मैं क्या करूँगा, क्या मेरे पास में कोई और लड़की है भी क्या। टोनी बोल रहा होता है वेटर जो ब्लैक स्पेड वाइन आती है ना, उसके सारे के सारे 6 कलर्स को क्लब के सारे बंदों को बांट दो, और उन लोगों को बोल देना कि ये खर्चा यंग मार्शल लू वेंजे की तरफ से है, इसके लिए हम लोग पे करेंगे। लू वेंजे बोल रहा होता है बता टोनी आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम्हें पता ना ब्लैक स्पेड वाइन बहुत ही महंगी आती है, उसके तो सिर्फ कुछ बोतल की कीमत ही लाखों में होती है, तो अगर हम वो वाइन पूरे के पूरे क्लब को पिलाएंगे तो इसकी कीमत कम से कम मिलियंस में हो जाएगी, हमें इतना हाई प्रोफाइल खर्चा नहीं करना चाहिए। टोनी बोल रहा होता है अगर हाई प्रोफाइल नहीं बनोगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हें लड़कियों के पीछे ना भागना पड़े और वो तुम्हारे पीछे भागे, तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। वेटर बोल रहा होता है सर मैं आपकी बातों को समझ चुका हूँ, लेकिन आपको पहले इसके लिए पे करना होगा। टोनी बोल रहा होता है क्या पे करना होगा, पर क्यों। कहा गया है ना कि यंग मार्शल लू वेंजे आज का सारा खर्चा उठा रहे हैं, तो फिर आखिर ऐसे में पे क्यों किया जाएगा, वो तो लास्ट में पे होगा ना। वेटर बोल रहा होता है सर आप पक्का से मजाक ही कर रहे हैं, यंग मार्शल लू वेंजे ने बोला था कि वो रेगुलर ड्रिंक की पेमेंट करेंगे, लेकिन आप जो यहाँ पे मंगा रहे हैं ना वो बहुत ही हाई क्लास की वाइन है, सभी लोगों को वो सर्व करने के बाद में आपका बिल कम से कम मिलियंस में हो जाएगा। टोनी बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है पहले जाओ जाके वाइन लेके आओ। सभी लोगों को वाइन देते हुए बोल देना कि मेरा दोस्त लू वेंजे इसके लिए पे कर रहा है। वेटर बोल रहा होता है सर मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे लगा कि आप कोई नॉर्मल इंसान है, इसी वजह से मैंने आपको पहले पेमेंट करने के लिए बोल दिया था, लेकिन अगर आप यंग मार्शल लू वेंजे के दोस्त है ना तो आप आखिर में भी पेमेंट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं टोनी और लू वेंजे को जो कि वेटिंग एरिया में आगे होते हैं। लू वेंजे बोल रहा होता है ब्रदर टोनी आपको तो पता है ना कि ब्लैक स्पेड वाइन कितनी महंगी होती है, और उसके लिए पे करने में तुम्हें पूरा का पूरा अकाउंट ही खाली हो जाएगा, बिना किसी बात के हम ये पार्टी क्यों दे रहे हैं। टोनी बोल रहा होता है तुम मार्केट के लीडिंग कंपनी के प्रेसिडेंट हो,
और तुम्हारे 1 महीने के ना मिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं, तो तुम इधर तो खर्चा कर ही सकते हो ना, इसे तुम्हारा अकाउंट खाली नहीं होगा। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, बाहर बहुत ही कम आना, लेकिन जब भी अगर तुम बाहर आओ तो यहाँ पे खुला खर्चा करना। देखो मैं मानता हूँ कि हम पहले कॉलेज स्टूडेंट हुआ करते थे और इतना पैसा तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अब हम लोग काफी आगे आ चुके हैं। यही वो जगह है जहाँ पे तुम्हें उस जीआईयू से 1000 गुना बेटर लड़कियाँ मिलेगी और तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाओगे। तभी डीजे वाली लड़की बोल रही होती है, सभी लोग मेरी बात सुनो। आज जो हमारी यंग मास्टर लू वेंजे है ना, वो बहुत ही खुश है। उन्होंने कहा है कि वो सभी लोगों को ब्लैक स्पैड वाइन पिलाएंगे। आज तो हम लोगों के लिए सेलिब्रेट करने का दिन है। सारी लड़कियां दौड़ते हुए बोल रही होती है, क्या ब्लैक स्पैड वाइन? यंग मास्टर लू वेंजे तो सच में बहुत ही कमाल के है। हमने सियोल के अंदर बहुत सारे यंग मास्टर देखे हैं, लेकिन आज ऐसा यंग मास्टर कोई भी नहीं। टकला लू वेंजे वेटर से बोल रहा होता है कि तुम्हें वाइन लेके क्यों आए? मैंने तुम लोगों को पहले ही ऑर्डर दिया था ना कि तुम लोगों का नॉर्मल ड्रिंक को सर्व करना है, और जो भी तुम लोगों से हाई क्लास की ड्रिंक की डिमांड करे उसको खुद को पे करना होगा। तो आखिर तुम लोग ये ब्लैक स्पैड वाइन यहाँ पे सभी लोगों के लिए लेके क्यों आ गए? वेटर बोल रहा होता है, लेकिन सर आप ही के तो दोस्त ने हमें ये ऑर्डर किया था कि आपने ये ऑर्डर किया है, इसी वजह से हम यहाँ पे ये ब्लैक स्पैड वाइन लेके आए। क्या वो बंदा आपका दोस्त नहीं था? टकला लू वेंजे बोल रहा होता है, मुझे पता है कि तुम क्लब वाले अपने पैसा बढ़ाने के लिए सब करते हो। तुम्हें पता है कि तुमने यहाँ पे सभी लोगों को ब्लैक स्पैड वाइन को सर्व कर दिया है और अब मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए पे करना ही होगा, लेकिन मैं तुम्हारे चाल में आने वाला नहीं हूँ। मुझे बताओ कि यहाँ पे किस बंदे ने क्लेम किया कि वो मेरा दोस्त है। देखते हैं कि यहाँ पे कौन है जो कि मुझे लूट लेता है। तभी शॉक्ड होते हुए लू वेंजे बोल रहा होता है, ये दोनों ब्यूटीज ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तभी हम देखते हैं क्लब के अंदर यीहान और वुशुआंग एंटर करती है। वुशुआंग बोल रही होती है, यीहान क्या तुम कभी आज से पहले क्लब आई हो? तुम्हें पता है मैं अपनी लाइफ में पहली बार क्लब आई हूँ। शंघाई के अंदर तो कभी भी मेरे मॉम डैड ने मुझे परमिशन ही नहीं दी कि मैं कभी भी क्लब जैसी जगह पे जा पाऊँ, और आज यहाँ पे अचानक से आने के बाद मुझे बहुत ही नर्वस फील हो रहा है। यीहान बोल रही होती है, वुशुआंग आके तुम क्या बोल रही हो? यहाँ पर डीजे बहुत ही लाउड है, इसी वजह से मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। जो भी कहना है ना थोड़ा तेज बोलो वरना मैं नहीं सुन पाऊंगी। वुशुआंग बोल रही होती है, मैंने कहा कि मैं आज से पहले कभी भी क्लब नहीं आई हूँ, पर आप इतनी काम खड़ी है इसी वजह से मुझे लग रहा है कि शायद से आप आई है। मुझे बताया कि यहाँ पे कैसे बिहेव करना है, मुझे यहाँ पे बहुत ही नर्वस फील हो रहा है। यीहान बोल रही होती है, आज से पहले तो मैं भी कभी नहीं आई, लेकिन मैं बस यहाँ पे एक्टिंग कर रही हूँ। मेरे फेस पे मार्क की वजह से डैड मुझे कभी भी नॉर्मल जगह पे नहीं जाने देते थे, इसी वजह से मुझे ज्यादा जगह पे जाने का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आने से पहले ना मैंने 12 क्लब के ऊपर रिसर्च करी थी, उससे मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पता चली, अगर हम लोग यहाँ पे कूल बनने की एक्टिंग करेंगे ना तो इसे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हम पहली बार क्लब आए हैं। तो इसी वजह से बिल्कुल भी नर्वस मत हो, सभी लोगों की तरह एक्टिंग करो। वुशुआंग सोच रही होती है, सिस्टर यीहान की एक्टिंग इतनी कमाल की कि मैं भी यहाँ पे धोखा खा गई, लेकिन मैं इनके ऐसी एक्टिंग नहीं कर सकती। तभी वो साइड में देखते हुए बोल रही होती है, टोनी यहाँ पे क्या कर रहा है? वुशुआंग बोल रही होती है, सिस्टर यीहान वहाँ पे देखिए ना, वहाँ पे जो बंदा मास्क में खड़ा है, क्या आपको टोनी ऐसा नहीं लग रहा? यीहान बोल रही होती है, मैंने कहा ना कि म्यूजिक बहुत ही लाउड है, तुम यहाँ पे क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वुशुआंग बोल रही होती है, कोई बात नहीं, अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है आप मुझे फॉलो करो। वही टोनी वेंजे से बोल रहा होता है, हम पैसा कमाते हैं खर्च करने के लिए, एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम इतना पैसा खर्च कर दोगे ना कि लड़कियां तुम्हारे पीछे अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाएंगी। तुम मुझे देख के सीख सकते हो, मैंने भी तो यही किया है ना। तभी वहाँ पे वुशुआंग टोनी का मास्क उतार देती है। शॉक्ड होते हुए टोनी सोच रहा होता अब यहाँ पे कौन आ गया। वही वुशुआंग बोल रही होती है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा टोनी कि तुम यहाँ पे आए हुए हो, अब जाके मुझे पता चल रहा है कि तुम सच में बहुत ही बड़े प्ले बॉय हो। जब मैं सियोल में पहली बार नाइट क्लब आई तब मुझे यहाँ पे तुम मिल रहे हो, मुझे लगा था कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, पक्का से तुम्हारे अंदर भी कोई ना कोई तो कमी होगी ही। टोनी सोच रहा होता है, लड़की तो किन फैमिली की लड़की है ना, जिसके पीछे मैंने बहुत सारी थप्पड़े लगाई थी, और लगता है कि इसके साथ में यीहान आई है, लेकिन ये दोनों तो शंघाई से थी ना, आखिर ये दोनों सियोल में क्या कर रही है? वुशुआंग बोल रही होती है, टोनी मुझे पता है कि तुम रेगुलरली नाइट क्लब में जाया करते हो ताकि तुम वहाँ पर जाके लड़कियों को फंसा सको, तुम्हारे से लड़के नाइट क्लब आते ही इसी वजह से है ताकि तुम लोग अपना मोटिव कंप्लीट कर सको। टोनी बोल रहा होता है, देखो मैं यहाँ पे मेरे दोस्त के सामने बैठ कर ड्रिंक कर रहा हूँ, तुम मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो, यहाँ चली जाओ, और वैसे भी मैं यहाँ पे लड़कियां पटाऊं या भले ही कुछ भी करूँ, इससे तुम्हें क्या? मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक एडवाइस है, हमेशा अपने काम से काम रखा करो। वुशुआंग सोच रही होती है, ऐसा पलट के मुझे आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा, ये तो मुझसे ऐसे बात कर रहे थे कि मैं कोई लड़की जो कि इसको स्टॉक कर रही है। अभी कुछ टाइम पहले ही इसने मुझे डिनर के लिए पूछा था, और जब मैं आगे से आके इसे बात कर रही हूँ तो मेरी बेइज्जती कर रहा है, लेकिन अब मैं इसको ऐसे बिहेव करने के लिए रिग्रेट कराऊंगी। मैं सभी के सामने प्रूव करूंगी कि टोनी एक बेकार लड़का है।
जो कि खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। एक्टिंग करते हुए वू शुआंग बोल रही होती है, टोनी तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम्हारे पास में मैं हूँ, इसके बावजूद भी तुम नाइट क्लब आया करते हो, तुम्हारा कभी भी एक इंसान से मन नहीं भरता। ई हान सोच रही होती है आखिर वू शुआंग ऐसी कैसी बातें कर रही है, क्या इसके और टोनी के बीच में कुछ चल रहा था, तो फिर इसने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। रोते हुए वू शुआंग बोल रही होती है, टोनी मैंने आज तक तुम्हारे ऊपर कितना खर्चा किया है, जो मेरी महीने की सैलरी आती है उसका 90% मैं तुम्हारे ऊपर खर्च कर देती हूँ, लेकिन इतना पैसा भी तुम्हारे लिए काफी नहीं है जो कि तुम ऐसी जगह पे आ रहे हो। ईहान सोच रही होती है क्या वू शुआंग जॉब करते उसकी सैलरी आती है, लगता है कि ये यहाँ पे टोनी की बेइज्जती करना चाह रही है। वही टोनी सोच रहा होता है आखिर लड़की क्या बोल रही है, मैंने तो शायद ही कभी इसे 5 पैसे भी उधार लिए होंगे, तो आखिर मैं इसके पैसे पे पार्टी कैसे कर सकता हूँ। वेटर बोल रहे होते उस लड़के को देख रहे हो, वो लड़का कितना घटिया है ना, उसके पास में इतनी सुंदर सी गर्लफ्रेंड है जो कि काफी अच्छा पैसा भी कमाती है, लेकिन वो लड़का अपने ही गर्लफ्रेंड की दी हुई पैसे का यूज करते हुए उसको चीट कर रहा है। दूसरा वाला वेटर बोल रहा होता है वो लड़का दिखने में तो काफी अच्छी फैमिली का लग रहा था, लेकिन आखिर आजकल क्या ही बोल सकते हैं, अपने गर्लफ्रेंड के पैसे का यूज करते हुए अमीर दिखना तो बहुत ही इजी बात है। वेंजे बोल रहा होता है बदर टोनी क्या जो ये लड़की बोल रही है वो सच है, लेकिन आखिर आपने इससे पैसे क्यों लिए, आपके पास तो इसी महीने में 150 मिलियन आए हैं ना कंपनी के प्रॉफिट के, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते थे। टोनी बोल रहा होता है वो कहीं तो पागल तो नहीं हो गई ना, आखिर तुम ये क्या बोल रही हो। तभी वहाँ पर टकला वाला लू वेंजे आते हुए बोल रहा होता है फाइनली तुम पकड़े गए, तुम्हें वो कमीने हो ना जिसकी वजह से मेरी बेइज्जती होने वाली थी, और यहाँ पे आके तो मुझे पता चल रहा है कि तुम एक इतने बड़े घटिया लड़के हो जो कि अपने गर्लफ्रेंड से पैसे लेता है। तुम क्लेम कर रहे थे कि तुम मेरे यानी कि लू वेंजे के दोस्त हो, और तुम्हें ने कहा कि ब्लैक स्पेड वाइन को हर एक बंदे को सर्व किया जाए, क्या तुम्हें नहीं लगता कि दूसरे के नामों का यूज करते हुए इतना महंगा ऑर्डर देना सही बात नहीं है। तभी टकला वेंजे नोटिस करता है कि टेबल के ऊपर बहुत सारी महंगी वाइन रखी हुई है। गुस्सा करते हुए लू वेंजे सोच रहा होता है कुछ मिलियंस की वाइन तो यही पी गया, फिर वो हमें पड़ी हुई बोतल को तोड़ देता है। वेंजे बोल रहा होता है तुम्हें पता है 80% वाइन्स के पीछे में मिलियंस डॉलर का खर्चा हो गया, क्या तुम इसके लिए पे करोगे। वेटर बोल रहा होता है यंग मास्टर लू वेंजे प्लीज समझ जाइए, अगर आप यहाँ पे फाइट करेंगे तो जल्दी ही पुलिस आ जाएगी और बिना किसी बात के हम लोगों को सील कर दिया जाएगा। वेंजे बोल रहा होता तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे जो वाइन का बिल है ना वो मैं पे कर दूंगा, वैसे भी आखिर ये कितना ही है, सभी लोग ड्रिंक करने के बावजूद भी ऐसी वो सिर्फ कुछ मिलियंस का ही होगा, लेकिन अभी तक मुझे इस बंदे के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा है जो कि तुम्हें बाहर निकाल के रहूंगा। प्रीटी लेडीज आखिर आप इस बेकार से बंदे के पास में क्या कर रही हो, मैंने यहाँ पे बहुत ही शानदार हॉल बुक किया है जहाँ पे बहुत ही कमाल की पार्टी हो रही है, आप लोग क्यों ना हमें ज्वाइन कर लो, वैसे भी हमारा यहाँ पे मिलना तो किस्मत में था, ये सिर्फ और सिर्फ इत्तेफाक से ही होता है कि मेरा सा हैंडसम लड़का आपसे ब्यूटीफुल लड़की से मिल जाए, आप लोगों ने पक्का कुछ तो अच्छा किया होगा जिसकी वजह से आप लोगों को मैं मिल गया। टकला वेंजे सोच रहा होता है वैसे तो मैं इस बंदे के दांत तोड़ देता और इसी बंदे से पे भी करवाता, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ मिलियंस के बदले में मैं इन दोनों लड़कियों को पटा सकता हूँ और इनके लिए कुछ मिलियंस खर्च करना तो बहुत ही छोटी सी बात है। तभी जो वू शुआंग होती है वो टकले वेंजे को धक्का दे देती है। वू शुआंग बोल रही होती है टकलू अंकल आखिर आप खुद को समझते क्या हो, आपको पता है हम दोनों आपकी बेटी की एज की है, फिर भी आप यहाँ पे आके हमसे फ्लर्ट कर रहे हो, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी उम्र का ही लिहाज रख लेते। शॉक्ड होते हुए लू वेंजे बोल रहा होता है क्या तुमने मेरे जैसे 21 साल के लड़के को अंकल बोल दिया। वू शुआंग बोल रही होती है आखिर तुम मुझे घूर कर रहे हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कुछ मिलियंस होंगे और तुम उसी को वो फुदक रहे हो ना, पर इतने कम पैसे में सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी फैमिलीज की लड़कियां पटती होंगी। ये देखो मेरे अकाउंट का बैलेंस, इसके अंदर जितने जीरो है ना उतना तुम गिन भी नहीं सकते, मेरे फादर जितना मुझे पॉकेट मनी देते हैं ना उतना तो तुम्हारी फैमिली की नेटवर्थ भी नहीं होगी। तो अब बताओ टकले अंकल क्या तुम अपने पैसे का यूज करते हुए मुझे पटा सकते हो, और हमें पता है कि तुम यहाँ पे आज के बिल के लिए आए हो, ठीक है अब यहाँ से निकल जाओ, जो भी यहाँ का बिल होगा ना वो मैं पे कर दूंगी। फिर वू शुआंग टोनी से बोल रही होती है हनी तुम्हें इस जगह पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें क्लबिंग करना इतना ही पसंद है ना तो मैं डैड से बोल के तुम्हारे नाइट क्लब खरीदवा दूंगी, मैं तुम्हारे जो पॉकेट मनी है ना उसको मंथली डबल से भी ज्यादा बढ़वा दूंगी, बस तुम यहाँ पे मुझे चीट मत करो और मेरे को छोड़ो मत। वहाँ पे खड़े सारे वेटर सोच रहे होते हैं कि इस लड़की को हुआ क्या है, पता नहीं इस लड़के में ऐसा क्या है जो कि इतना पैसा होने के बावजूद भी लड़की इसके पीछे पड़ी हुई है, लगता है कि इस लड़की का लेवल बहुत ही हाई है। वहीं टकला लू वेंजे सोच रहा होता है कि इस अमीर लड़की को इस लड़के ने फंसाया कैसे, और पता नहीं क्यों पर लड़कियां मुझे नोटिस तक नहीं कर रही है, चाहे किसी भी एंगल से देख लो मैं इस लड़के से तो बहुत ही हैंडसम हूँ। टोनी बोल रहा होता है देखो वू शुआंग तुम्हें पे जो भी कुछ कर रही हो ना उसे रोक दो, और प्लीज तुम मेरे मैटर में इंटरफेयर तो मत करो, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है उसे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, तुम जाओ जाके पार्टी करो। टोनी सोच रहा होता है वू शुआंग सब कुछ जानबूझ के कर रही है, इसकी वजह से ऑलरेडी मेरी सभी के सामने काफी बेइज्जती हो गई है,
अब मुझे इसको रोकना होगा, वरना सभी लोगों को लगेगा कि मैं बहुत ही लालची लड़का हूँ। लू वेंजे बोल रहा होता है, कमीने लड़के, आज यहाँ पे जो भी कुछ हुआ मैं तो उसे नहीं भूलने वाला। आज यहाँ पे लड़कियों के पीछे छुप के तू बच गया, पर कभी तो मुझे रास्ते में तू अकेले मिलेगा। जब तू मुझे अकेले मिलेगा ना, तब तू मेरे हाथों से बच के नहीं निकल पाएगा। ये बोलते हुए टोनी को अपनी प्यारी उंगली दिखाते हुए निकल जाता है। टोनी सोच रहा होता है बंदा तो बहुत ही अजीब था। वहीं जो वुशुआंग होती है वो वेटर को पे कर देती है। वुशुआंग बोल रही होती है, मैं यहाँ पे अपने ड्रामा को कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। वैसे टोनी काफी लेट हो चुका है और अब मैं और ईहान घर जाने वाले हैं। हमें इस सिटी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तो क्या तुम हमको घर तक ड्रॉप कर दोगे? टोनी बोल रहा होता है, मेरे दोस्त का आज दोपहर में ही ब्रेकअप हुआ है और उसको थोड़ा सा हल्का फील कराने के लिए मैं उसके साथ में ड्रिंक कर रहा था। ऊपर से तुम लोग तो यहाँ पे आने के बाद मेरे लिए इतनी बड़ी दिक्कतें खड़ी कर दी, तो आखिर मैं तुम लोग को ड्रॉप क्यों ही करूंगा। और ये बात तो मत ही बोलो कि तुम इस सिटी में नहीं हो, तुम्हारे पास में ऑलरेडी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स है, वो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं बनने वाला। टोनी सोच रहा होता है, आजकल मेरी जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो गई है, मैं जहाँ पे जाता हूँ मुझे मुश्किलें मिली जाती है। अब ये दोनों यहाँ से निकले ताकि मैं थोड़ा सा एंजॉय कर पाऊंगा। वुशुआंग बोल रही होती है, टोनी तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम इतनी प्यारी सी लड़की को ड्रॉप करने से मना कर रहे हो। ठीक है फिर तुम्हें यहाँ पे जो भी कुछ करना है तुम करो, हम जा रही है। चलो ईहान हमें चलना चाहिए। वुशुआंग सोच रही होती है, टोनी तुम्हें संघाई के फर्स्ट और सेकंड ब्यूटी ने ऑफर किया था उन्हें घर तक छोड़ने के लिए, हम दोनों तुम्हें चांस देने के लिए तैयार थे, लेकिन तुमने हमारे सामने में मना कर दिया। मैं तुम्हें गारंटी करती हूँ कि तुम इस चीज को लेके बहुत ही रिग्रेट करोगे और अब मैं आगे से आके तुम्हें कभी भी भाव नहीं दूंगी। आगे जो ईहान और वुशुआंग होते वो क्लब के बाहर आगे होते हैं। ईहान बोल रही होती है, वुशुआंग आके तुम अंदर क्या कर रही थी? तुमने उस बंदे के सामने अपने अकाउंट स्टेटमेंट को खोल के दिखा दिया, तुमने देखा नहीं था वहाँ पे कितने सारे लोग खड़े थे, बहुत सारे लोगों ने तुम्हारा अकाउंट देख लिया होगा और उनको पता चल गया कि तुम बहुत ही अमीर हो। कहा जाता है कि अमीर इंसान को कभी दिखाना नहीं चाहिए कि उसके पास में बहुत सारा पैसा है, वरना उसके जान के ऊपर भी खतरा आ सकता है। वुशुआंग बोल रही होती है, ईहान आके तुम्हें कैसे फालतू बातें कर रही हो, तुम यहाँ पे बिना किसी बात के टेंशन ले रही हो। सबसे पहली चीज, चाइना के अंदर सिक्योरिटी काफी हाई हो गई है। फिलहाल हम लोग एक 7 स्टार क्लब के सामने खड़े हैं, यहाँ पे कुछ 100 मीटर्स की दूरी पे हमारे कुछ बॉडीगार्ड्स भी तो है, आखिर यहाँ पे हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। तुम एक सेकंड रुको, मैं बॉडीगार्ड को कॉल करती हूँ कि हमें पिक करने के लिए आ जाए। मैंने उन लोगों को बोल दिया था कि वो लोग क्लब के सामने गाड़ी न रोके, वरना लोग काफी घबरा जाएंगे, वो यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं होंगे, मेरे कॉल करते वो लोग फटाफट से आ जाएंगे। तभी वहाँ पे वुशुआंग और ईहान के पास में आते हुए गाड़ी रुक जाती है और कुछ मास्क वाले बंदे उस गाड़ी से बाहर निकलते हैं। बुद्धा मास्क वाला बंदा बोल रहा होता है, अपना काम जल्दी करो, हम यहाँ पे देर नहीं कर सकते। तभी वो बंदे वुशुआंग और ईहान को किडनैप करने लगते हैं। क्लब के अंदर वेंजे बोल रहा होता है, बदर टोनी आपको उन 2 लड़कियों को छोड़ देना चाहिए था, आपको तो पता ही है ना कि रात काफी हो गई है और इतनी खूबसूरत लड़कियों का अकेले ट्रेवल करना बिल्कुल भी सही रहेगा, ऊपर से वो लोग तो इस सिटी से भी अनजान है। टोनी बोल रहा होता है, वेंजे आके तुम इतना जेंटलमैन कब बन गए, तुम उन 2 लड़कियों की सेफ्टी को लेकर टेंशन कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं कि उनके पास में बहुत ही हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स है और उन बॉडीगार्ड्स के रहते हुए उन लोगों को मेरी सेफ्टी की तो कोई भी जरूरत नहीं है। वेंजे बोल रहा होता है, अगर मैं सच बोलूं ना तो मैंने अभी यहाँ पे एक लड़की देखी थी और वो मुझे काफी ज्यादा पसंद भी आ रही है, लेकिन अगर मैं आपको अपने साथ में लेकर उस लड़की के सामने जाऊंगा ना तो मैं उस लड़की के ऊपर ट्राई करूंगा, वो लड़की आपके ऊपर ट्राई करेगी, तो इससे हमें मेरा काम तो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा ना। तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपसे क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। वहाँ से जाते हुए टोनी बोल रहा होता है, ठीक है फिर मैं तुम्हारे फ्लर्टिंग के अंदर दिक्कतें खड़ी नहीं करूंगा, लेकिन काफी केयरफुल रहना, बाहर एक बहुत ही खतरनाक जगह होती है, यहाँ पे बहुत ही चालाक लड़कियां भी आती है जिनसे एटलीस्ट तुम्हें तो बच के रहना पड़ेगा। वेंजे बोल रहा होता है, ठीक है अब चला जा। बाहर से बाहर आने के बाद में टोनी बोल रहा होता है, फाइनली अब लग रहा है कि वेंजे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है और अब वो पहले से काफी ज्यादा मैच्योर भी हो गया है। तभी टोनी देखता है कि वहाँ वुशुआंग और ईहान को किडनैप किया जा रहा होता है। शॉक्ड होते हुए टोनी बोल रहा होता है, क्या इन लोगों को किडनैप किया जा रहा है? फिर जो किडनैपर्स होते हैं उन लोगों ने अपनी गाड़ी को भगाना स्टार्ट कर दिया होता है। वहीं जो वुशुआंग के बॉडीगार्ड्स होते हैं वो लोग भी अपनी कार से उन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। पहला बॉडीगार्ड बोल रहा होता है, यंग लेडी को किडनैप कर लिया गया है, हमें उनको कैसे भी चेज करके पकड़ना ही होगा। लेकिन तभी बॉडीगार्ड्स के कार के सामने एक टैक्सी आती है। बॉडीगार्ड चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, सामने से हटो, हमारी यंग मिस को किडनैप कर लिया गया है। टैक्सी वाला बंदा बोल रहा होता है, माफ करें लेकिन मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही और मेरी टैक्सी यहाँ पे खराब हो गई है। चिढ़ते हुए बॉडीगार्ड बोल रहा होता है, सब कुछ खत्म हो गया, हमारे यहाँ पे रहने के बावजूद भी दोनों यंग मिस किडनैप हो गई और अब हम उनको कार से फॉलो भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि उन लोगों को दौड़ के चेज कर लिया जाए, लेकिन दौड़ के कार को चेज करना तो बहुत ही मुश्किल है। तभी साइड से हम देते हैं टोनी को, जो कि स्पीड से उन लोगों के सामने से निकलता है। टोनी की स्पीड को देखते हुए बॉडीगार्ड्स बोल रहे होते, क्या वो बंदा कोई सुपर हीरो था, इतनी स्पीड में ह्यूमन तो नहीं दौड़ सकते।
वहीं दौड़ते हुए टोनी सोच रहा होता है वेंसडे की बात सच हो गई, मुझे यहाँ पर जल्दी करना होगा वरना उनके साथ में कुछ भी हो सकता है। अब इसका क्या होगा वो हमने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।